आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि व्यक्ति मरने के बाद भूत क्यों बनते हैं। अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त होकर उसे और बुराई को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हर कोई परलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसमें यकीन रखने वाले लोग ये जानना जरूर चाहते होंगे कि आखिर ये भूत होते क्या है और ये आते कहाँ से है। अगर आप भी भूत बनने की दास्तां जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आत्मा और भूत के बीच के अंतर को समझना होगा। परलौकिक शक्तियों के जानकारों के मुताबिक आत्मा की 3 प्रकार होती है: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। आत्मा इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है वह प्रेतात्मा बन जाती है। इससे आपको भूत और प्रेत में फर्क समझ आ गया होगा। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब को सीधा साधा आम आदमी मरता है तो वह सबसे पहले भूत ही बनता है, और जब वह व्यक्ति कोई लालसा, इच्छा और आकांक्षा लेकर मरता है तो वह प्रेत बन जाता है। भूत की बहुत सारी जातियां होती है, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। मरने के बाद प्रेत योनि में जाने का मुख्य कारण तीव्र आकांक्षाओं और इच्छाओं की अतृप्ति है। नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाता है, जब आपके मन में कोई नई योजना या कुछ करने का विचार आता है तो उसके पूरा करने तक इंसान बेचैन हो जाता है, और अगर किसी कारण से वो इच्छा या लालसा पूरी नहीं हो पा रही है या हमें लगता है कि हमारी ये योजना या इच्छा अधूरी रह जाएगी तो हमारी कई रातों की नींद उड़ जाती है। प्रेत योनि भी ऐसी ही अशांति और अतृप्त स्थिति से भरी जीवन दशा का नाम है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा, लोभ, वासना आदि लेकर मरता है, वह निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या जिसकी हत्या की गई हो, ऐसे लोग भी भूत बनकर भटकते रहते हैं। ये भूत प्रेत हमेशा भटकते रहते हैं, इन्हें शांति नहीं मिलती है। इन्हें खाने और पीने की बहुत इच्छा और लालसा रहती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये किसी घर में या जंगलों में भटकते रहते हैं और मुक्ति दिलाने वाली की खोज करते रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले की तलाश करती है, उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है और तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है। अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त होकर उसे और बुराई को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और उस इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि कोई दूसरी शक्ति उस पर राज कर रही है और उसे बुरे कर्मों में लिप्त कर रखा है। इसलिए धार्मिक होना, भगवान की पूजा पाठ आदि में लिप्त होना जरूरी है। ऐसा बताया गया है ताकि आपका मन, गुण, आपके कर्म पवित्र और साफ हो, तभी आप ऐसी आत्माओं से बचे रह सकते हैं। ये समस्त जानकारी इंटरनेट द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।